आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। किसमें कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? दो कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चिंता नहीं करें, एकदम आपको फीलिंग आ जाएगी क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन विच फॉलोज, सॉल्यूशन विच ओवे लिखते हैं किसी बुक में या फॉलो लिखते हैं, एक ही बात है, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे ही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ की सारी बातें मानता है, ठीक है, टेम्परेचर की और प्रेशर की एक लंबी रेंज तक, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, तो राउल्ट्स लॉ कहते क्या थे? राउल्ट्स लॉ कहते थे कि भैया पी ए क्या होता है? पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, तो वो बात माननी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो वही कॉमन सेंस का है, डू नॉट ओबे या फॉलो, जो लिखना है लिखो यार, है ना, आपकी चॉइस। डू नॉट ओबे या फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों लाइनें लिखनी है क्योंकि ये बड़ा फेमस लाइन है बोर्ड एग्जाम में लिखने। ये लिखा मतलब कि नंबर टीचर आपको ऐसे करता है, पता है कैसे करता है? एकदम मुफ्त में नंबर देता है, जैसे ये लाइन इसको लिखी मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई कि भैया आइडियल सॉल्यूशन में ये सीन होने वाला है। अब देखो, अब बात करते हैं कि भाई होता क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है कि एक सॉल्यूशन आइडियल हो जाता है, एक सॉल्यूशन नॉन आइडियल कैटेगरी में चला जाता है। तो देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सुनेंगे भी ध्यान से। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, ये लिखा है एक सॉल्यूशन बनता कैसे। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट होता है। देखो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूट किससे? मान लो सॉल्यूट मान लिया ए, तो ए किससे बना होगा? ए से मिलकर बना होगा, तो ये हो गया सॉल्यूट। और मान लो सॉल्वेंट है, मान लिया थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ना, सॉल्वेंट है कौन? बी, तो इसमें पार्टिकल कैसे होंगे? बी के पार्टिकल होंगे। और ये आपको शुरू से बताया, चैप्टर लेक्चर शुरू हुआ था वही बताया था मैंने, लेक्चर नंबर 2 से बताता हूँ कि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूशन में कौन पहुंच जाते हैं? ए बी, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, तो अब एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, एक एक चीज़। अगर मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, तो मिलाने के बाद अगर ये V1 प्लस V2 आया तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। और अगर नहीं आया, अगर ये इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। और अगर नहीं इक्वल हुआ V1 प्लस V2 के, तो ये हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर बचपन से तो पढ़ते चले आए थे कि 10 ml मिलाओगे, 20 ml मिलाओगे, मिक्स करोगे तो 30 ml बनेगा। ये क्या हो गया? यही तो कहानी है आइडियल नॉन आइडियल की। आइडियल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 ml मिलाया और 20 ml मिलाया तो कितना बनना चाहिए? 30 ml बनना चाहिए। और यहां पर क्या कह रहे हो कि बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या? दूसरी एक और चीज समझ में आ गया ना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स के टर्म में बात कर ली। अगर इसका वॉल्यूम V1 है, उसका V2 है, अगर V1 प्लस V2 हो गया मिक्स करने के बाद, तो क्या होना चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन। नहीं हुआ तो नॉन आइडियल हो जाएगा, आगे बात करेंगे। अब ये तो हो गया अपना आइडियल, और ये क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, किसकी? इंथैल्पी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो कि अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं, ये सब बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो इंथैल्पी की बात करूं, अगर मान लो इसकी इंथैल्पी है, क्योंकि ए है तो ए का बॉन्ड टूटेगा, तो इसकी इंथैल्पी मान लो है H1, और इसकी इंथैल्पी है मान लो से H2, और इसकी इंथैल्पी नीचे लिखना चाहिए, ठीक है चलो, है ना, इसकी इंथैल्पी है से H3। अगर इफ H1
प्लस H2 इक्वल टू H3 हो गया तो ये है आइडियल। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बोलेंगे डेल्टा H क्या है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 माइनस H3, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये है इक्वल तो ये हो जाएगा 0। तो डेल्टा H क्या होना चाहिए, 0। समझ में आ रहा है? डेल्टा H क्या होना चाहिए, इंथैल्पी 0 होनी चाहिए, कोई हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। जितना हीट रिलीज हुआ उतना ही एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, तभी तो नॉन आइडियल हो जाएगा। तो अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन आइडियल हो गया। मतलब सिंपल सी चीज है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो देखो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अगर ए जितना आपस में प्यार करते हैं, इनका आपस में जितना इंटरेक्शन है, और जितना बी आपस में प्यार करते हैं, बी का इंटरेक्शन है, अगर ये इंटरेक्शन ए बी के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल। तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल। मतलब कि क्या है, हम अकेले खुश थे, हम साथ में भी खुश हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी खुशी बराबर है, चाहे हम अकेले थे चाहे हम तुम्हारे साथ हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बराबर नहीं हुआ, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा नॉन आइडियल। अभी मैं डिटेल में लिखूंगा, एक पेज पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपको दिमाग में सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अब आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि डेल्टा वी का मतलब क्या है, जितना v1 प्लस v2 जो फाइनल आएगा वही v1 प्लस v2 इनिशियल था। अगर ये वैल्यू आ जाए इक्वल टू 0 तो आइडियल, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन आइडियल। ये आपको समझना है। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 तो आइडियल, अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन आइडियल। कितना आसान हो गया। इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन में बात करें, अगर ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी का इंटरेक्शन हो गया तो ये हो जाती है आइडियल की कहानी। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन मतलब पार्टिकल से आपस में अट्रैक्शन, कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट का अट्रैक्शन अगर बराबर नहीं हुआ सॉल्यूशन में जाकर, मतलब वो सॉल्यूशन में जाके खुश नहीं है, या तो ज़्यादा ही प्यार कर रहे हैं या कम प्यार कर रहे हैं, बराबर नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन आइडियल। ठीक है। अब एक बात, ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 3 पॉइंट आपको कहाँ याद रखने होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए रखने होते हैं। याद क्या रखने होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, 2 पॉइंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है फॉर बोथ, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर क्यों ग्रेटर देन 0 रहता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। और रैंडमनेस किससे बढ़ती है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ रही है, इसलिए ये रहता है ग्रेटर देन 0। और डेल्टा जी रहता है लेस देन 0 ऑलवेज, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी लेस देन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि हो रही है, मतलब कि सॉल्यूशन बनना चाह रहा है। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 नहीं होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा बेटा, कोई चीज़ घुलेगी ही नहीं, मिक्स ही नहीं होगी। मिक्स नहीं होगी तो फिर हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत हमने बोर्ड भर दिया यहाँ पर। आई होप काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। अब एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या रिमेंबर करना है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वही आप बोर्ड एग्जाम में छापेंगे, वही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करेंगे। तो पहली बात, एक एक लाइन में लिखूंगा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ओबे राउल्स लॉ ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ
टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अगर राउट लॉ को फॉलो करता है तो इसका जो पी टोटल आना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी। ये हम क्या करते हैं, थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, वो किसके बराबर आना चाहिए, पी ऑब्जर्व्ड के बराबर आना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, वो बराबर आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारा राउट लॉ क्या कहता है कि पी टोटल क्या होता है, कि पी टी इक्वल टू क्या होता है, पी ए किसके बराबर होना जाना चाहिए, एक्स ए पी ए के नॉट के बराबर हो जाना चाहिए, और पी बी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स बी इंटू पी बी नॉट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी बात क्या है कि डेल्टा वी जो मिक्स करने के बाद क्या आना चाहिए, 0। चौथा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स करने के बाद क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरेक्शन की। तो इंटरेक्शन की बात करते हैं, अच्छे से इसको लिखेंगे। जैसे मान लिया हमने ए को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट इंटरेक्शन। ए को क्या बोलेंगे, ए है हमारा सॉल्यूट, है ना, ठीक है। और दूसरा बी, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल का इंटरेक्शन। ये किसके बराबर होना चाहिए, दोनों इंटरेक्शन किसके बराबर होने चाहिए, ये ए बी के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट। ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। ये सब लैंग्वेज से फील आना चाहिए, क्योंकि ए जो नाम दिया है वही तो नाम लिख देंगे ना। ए को सॉल्यूट माना है, बी को सॉल्वेंट माना है, तो जो अलग अलग इंटरेक्शन था उतना ही प्यार मिक्स होने के बाद होना चाहिए। जितने ये अकेले अकेले खुश थे उतने ही ये साथ में भी खुश हैं, ये होता है मतलब इसका। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमेशा याद रखना कि डेल्टा एस मतलब कि एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑलवेज। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। और छठवां पॉइंट डेल्टा जी, ठीक है, इज लेस देन 0 ऑलवेज। तो इतने पॉइंट आपको रहेंगे याद। मैंने 6 पॉइंट लिखा दिए। अब चाहे बोर्ड एग्जाम आए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब कुछ यहीं निपट जाएगा। ठीक है, चलो आई होप अब आप नॉन आइडियल में तो समझ ही गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। नॉन आइडियल में तो नॉन आइडियल में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेम रिपीट, इसका अपोजिट ही होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, डज नॉट ओबे या फॉलो राउल्स लॉ ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमने P कैलकुलेट किया है, इसको हम क्या बोलते थे, P कैलकुलेटेड। ये क्या था, कैलकुलेट किया है फॉर्मूले से। तो PT जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट क्या करते हैं कि PA प्लस PB इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड, जो हम एक्सपेरिमेंट से करते हैं। कहाँ से करते हैं, हमने एक लिया था, है ना, प्रेशर किससे नापते, मैनोमीटर लिया, उससे नापा और बराबर नहीं आया। राउल्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला और लैब में जाके टेस्ट किया, दोनों आंसर सेम नहीं आए, तो हमने बोल दिया कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि PA इज नॉट इक्वल टू XA टाइम्स। ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती, ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती। ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होती, ठीक है, इधर वैलिड होती हैं। अरे सिंपल है, राउल्ट लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो राउल्ट लॉ का फॉर्मूला ही वैलिड, राउल्ट लॉ का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा। थर्ड, अब देखो डेल्टा वी मिक्स
नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स, मिक्स मतलब मिक्स करने के बाद, नॉट इक्वल टू 0। फिर फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो इंटरेक्शन क्या क्या होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी का इंटरेक्शन। आप यहां लैंग्वेज लिख लेना, इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। ए का मतलब होता है सॉल्यूट सॉल्यूट, बी का मतलब होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और ए बी का मतलब होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, इस तरफ लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, चाहे वो नॉन आइडियल हो चाहे आइडियल हो, दोनों में सेम ही बात है। और सिक्स्थ नंबर का पॉइंट, डेल्टा जी लेस देन 0, ये दोनों पॉइंट यहाँ और यहाँ सेम रहते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में दोनों पॉइंट सेम ऑलवेज, ठीक है। लॉजिक बता दिया था लास्ट स्लाइड में। आई होप आपका ये तो क्लियरिटी मिल गई कॉन्सेप्ट की कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। चलो अब और डिटेल में पढ़ते हैं, इसके ग्राफ वगैरह की बात करते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन